ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं क्या स्क्रीन में हाँ, हम लोग देखने वाले क्या इसमें कि आंसर, तुम्हारा आंसर राइटिंग तरीका देख रहे हैं। ठीक है, तो सर देखो इसमें करेक्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि 4 कैटेगरी लिखना आइडियल फिल का। देखो तो आइडियल फिल में सबसे पहले क्या है, देखो आई का राइटिंग जो है ना, आई हमारे पास, तो आई तुम्हारा लग नहीं रहा है ना, तो आई हमारा कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए आई, तो आई हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना भाई, फिर से 12 बोल रहे हैं, स्मॉल हो गया हाफ लिखो, स्मॉल हाफ तक, उतना ही तक हमारा ये होना चाहिए। जो बड़ा वाला होगा हमेशा देखो इसका मेंटेन करना है लाइन हमें, ये हमेशा जो भी स्मॉल है इसी हाफ में होना चाहिए तुम्हारा सारा वर्ड में। ठीक है, और जैसे कि ये देखो एफ है, एफ में देखो कहाँ ज़्यादा नहीं जा रहा है, देखो एल अलग लाइन में है ना, तो हमें ये लिखना है बड़े लाइन में। ठीक है, दोनों, जैसे कि यहाँ पे एफ लिखें, ठीक है, यहाँ यू ई की एल भी देखो, तो एल ये दोनों हमारा एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तब राइटिंग तभी होगा। तो एक लाइन में देखो यहाँ पे तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई बड़ा हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है, कोई बड़ा छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ देखो ये टी लग भी रहा है, ये और लंबा होगा। ठीक है, टी यहाँ पे कटेगा। ठीक है, हाफ होना चाहिए। देखो सी कहीं गड़बड़ ऊंचा नीचा, तो एक लाइन में करने की कोशिश करो। देखो अगर इसको करेंगे हम लोग, तो देखो ये जा रहा है, फिर ए का देखो अलग जा रहा है लाइन, है ना, ए और आई का जा रहा है, एक यार हो गया, देखो ये अलग हो गया, तो हमारे पास वैसा मिल नहीं रहा है, तो हमेशा हमको एक साथ रखना पड़ेगा मुन्ना, इस बात का ध्यान रखो राइटिंग के लिए। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, ये कभी मत सोच, 12 बता रहे तुमको पहले से भी कि ये कभी मत सोचना कि सामने वाला जो है, जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है, वो ये समझ जाएगा कि तुमने जो भी लिखा है, ये समझना कि सामने वाला कुछ नहीं आता, वो गधा है। जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो गधा है, उसको कुछ नहीं आता है, वो मेरा आंसर देखेगा तभी उसको समझ में आएगा, तो हमको वैसे लिखना है जिससे आंसर उसको समझ में आ जाए। ठीक है, वो चीज़ है। यहाँ वी देखो राइटिंग में, वी में हमारा, ठीक है, वी हमारा ऐसे होना चाहिए, ये तुम्हारा वी लग नहीं रहा है। ठीक है ना, हमेशा कर्व नीचे है ना, ये देखो हमारा ये होना चाहिए, ये करके ऐसे होना चाहिए, तुम्हारा इंक्लाइन ऐसे जा रहा है, गड़बड़ है ना, तो राइटिंग सही करो। ठीक है, ये देखो एल, ये एल ना लगकर एस लग रहा है, हंसो नहीं, एल नहीं लगकर क्या लग रहा है, एस लग रहा है ना, तो एल हमें लिखना है ना चाहिए एल, तो नॉर्मल लिखो ना, अगर आपको नहीं बन रहा है ना वैसा कर्सिव, तो नॉर्मल लिख दो ना, नॉर्मल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा कर्सिव लिखना जरूरी नहीं, देखो कर्सिव में कुछ राइटिंग समझ में नहीं आएगा। आपका जो कर्सिव है, आपका जो ब्राजीलियन एक्सटेंट है, ठीक है, तो वो हो सके जब कॉपी जो चेक करने वाला गया है उसको नहीं आता हो, तो फिर क्या करोगे आप, तो नॉर्मल ऐसा कम से कम लिखो ताकि सामने वालों को समझ में आ जाए। ठीक है, वो चीज़ें ध्यान में रखो। ठीक, वो सही चलेगा। EG2 ये क्या लिखा हुआ है, देखो इधर देखो, अब अगर हम इसको इरेज करें तुम्हारा, देखो तुम यहाँ देखो ये वाला वर्ड और ये वर्ड में, ठीक है, तुम्हारा लगभग एक जैसा है। और ये देखो ये जो लिखे हो, देखो ये जो नीचे आ जा रहा है, नीचे हमारे ये वाई जो आ जा रहा है, तो यहाँ पे यूज है तो आप इधर लिखो ना यूज। ठीक है, ये आपको मिल जा रहा है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ये थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा तुमको, थोड़ा बड़ा छोटा जो भी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, एक अलाइनमेंट होना चाहिए हमारा। ठीक है, ये छोटा हो गया, देखो ये जा रहा है ऐसे, ये फिर अलग हो गया, ये हमेशा नहीं होना चाहिए। राइटिंग के लिए सबसे बड़ा दिक्कत होगा हमारा कॉपी किस तरह से आंसर राइटिंग है। ठीक है, तो ये हो गया 4 कैरेक्टर्स लिखना था, डायरेक्ट लिख दिया हम लोगों ने, ख़त्म। अगला क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला इसमें प्रिकॉशन ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है, जब लाइटनिंग हमारे पास आ रहा है तब करना है, डू नॉट स्टैंड नियर द, ठीक है, नियर द लॉन्ग पोल, द लिखना है इसमें, अगर ग्रामर का थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। बाकी ये क्या लिखा हुआ है, रस, ठीक है चल जाएगा, रस टू अ सेफर, ओके, राइटिंग देना पड़ेगा तुमको यार। ठीक है, चलो फिर 31 का क्या क्वेश्चन था, ग्लैंस के वो बटन जैसे कहाँ से सिक्रेशन बताने थे, तो चलो, तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हो गया, ये जो लिखो एक्स, ठीक है, एक्स अगर आपको नहीं आता है तो भाई इस तरह से लिखो, एक सी ऐसे करो, एक सी ऐसे करो, 2 सी लिखो, एक उल्टा एक सीधा, और दोनों सी कैसे कट कर दो। ठीक है ना, ये ऐसे लिखो अभी आप, फिर बाद में बन जाएगा, जो हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो बाद में बन जाएगा अपने आप, तो पहले ये लिखो, ये आपका एक्स किसी भी एंगल से नहीं लग रहा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग हमको ध्यान देना है अपने राइटिंग का बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो, इंसुलिन है, एजोस्ट्रॉन है, ग्रोथ हार्मोन है, ओके, देखो फिर से देखो ये
सेक्स डिटर्मिनेशन लिखो, ये एक्स लग ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से, ठीक है। दिया तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, एस क्रोमोजोम्स एस होगा, ठीक है। द 23rd पेयर इज द, ठीक है। देखो एक्स तुम्हारा पता ही नहीं चल रहा है, 6 क्रोमोजोम यहाँ पे सिंगल रहेगा, एक्स फीमेल और XY इंडिकेट मेल। अब देखो ये एम तुम्हारा एम नहीं लग रहा है, इसमें गलती क्या की है तुमने, यहाँ ऐसे कर दियो, ये यू बड़ा यू जो स्मॉल यू लिखते हैं वैसा लग रहा है, एम हमको ऐसे करना है, ये लिखो। अगर वैसा कर, ये जो कर्व होगा ना ये हाफ से हमको मोड़ देना, समझ में आया? कर्व कहाँ से मोड़ना है? हाफ से। गड़बड़ फिर से, एम नहीं लग रहा है ये, ठीक है। तब अब ये ऐसे करोगे तब जाकर हमको ये देखने को मिलेगा कर्सिव में कि हाँ ये एम लग भी रहा है, समझ में आया? तो सामने वाले को पता चलना चाहिए भाई कि क्या लिखे हो, ठीक है। सबको तुम्हारे राइटिंग नहीं समझ पाएगा। फीमेल कंटेंट्स द, यही देखो ये मेल, एम लग ही नहीं रहा है। बी देखो बोथ में, बी ऐसे कर्व अंदर की ओर लाओ, फिर वापस बाहर ले जाओ, कर्व, ठीक है। समझ में आ गया? बी देखो नहीं जा रहा है, वही चीज़ है राइटिंग का तुम्हारे पास। कंटेन, ठीक है, तो राइटिंग ध्यान देना पड़ेगा। फिर आगे है कि द स्पर्म मेल इज डिपेंड ऑन सेक्स। लैंग्वेज कैसा पता चल रहा है? ये क्या था इसमें कि सेक्स किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लिखना था हमें द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, क्या लिखना था? यहाँ से देखो द सेक्स, ठीक है, इसको एक्स करो, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, इज डिपेंड, ठीक, ऑन द मेल स्पर्म। पूरा गड़बड़ है वर्ड, ये तुम्हारा ऐसा जंबल वर्ड करता है ना, जंबल वर्ड बना कर तुम दे दियो, टीचर खुद से करेगा, सही करना है वो हमको, समझ में आया? ठीक है, तो लिखना कैसे था? सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिपेंड अपॉन द, ठीक है, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, ठीक है, विच कंटेन एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई ये कोड या क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो वो कलेक्ट करता है, जो हाफ वाइड होता है ना, तो एक्स या फिर वाई का लेके रखता है हाफ वाइड में, गैमेट में, ठीक है। तो सीधा लिखना है आपको, लिखना कहाँ से था, कहाँ से स्टार्ट करना था? यहाँ से, ठीक है। तो ये है, तो देखो हो गया ना, जंबल वर्ड बन गया ना। तो ये तरीका देखना है आपको कि लिखना कैसे, तुम लाइन ही नहीं समझ में आ रही है। द स्पर्म मेल इज डिपेंडेंट ऑन, स्पर्म मेल डिपेंड करेगा इस पर, सेक्स ऑफ ए चाइल्ड पे, क्या लिखा हुआ देखो, स्पर्म मेल इज डिपेंडेड ऑन से, द स्पर्म मेल किस पे डिपेंड कर रहा है? सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड होता है उस पे। उल्टा किया कि नहीं किया? पूरा उल्टा हो गया ना। तो एक बार पढ़ो भी और देखो भी, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस, ठीक है, DYI आपका आई नहीं लग रहा है, सी बन गया, डबल सी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आई हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक। विच W बताएं, W में कर्व लो, W में कर्व लेना है, ये तुम्हारा वो नहीं बन रहा है, W नहीं लग रहा है। इज टू चेक, ठीक है, चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट कंटेंट चार्ज और नॉट, ठीक है। ये टेस्टर है, ये इसका इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम, ओके ठीक है। चलो नहीं, इसमें थोड़ा सा मिसिंग डायग्राम है, तुमको सैम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप में यहाँ से देखो एक ऐसे थ्रेड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला पूरा बनाओ ना, पूरा बनाओ जार के अंदर, ये जार है ऊपर से, ठीक है, ये तुम्हारा जार है ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर तुम्हारे पास रखे हुए रेक्टेंगल हमारा सब इस पे है। चलो टेस्टर से फिर टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब 33 में क्या करें? वी कैन, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा गड़बड़ क्या है, वी में कर्सिव में ये लिखे हम लोग, ठीक है। और दूसरा तुम फिर यहाँ से कर्सिव एक और लिखा हो, ऐसे नहीं होता है, डबल ना दो। अगर आपने ये लिख दिया यहाँ से, तो फिर यहीं से आपको ई एक और लेके चलना है स्मॉल में। अगर ये आपको बिग लिख रहे हैं, बड़े तौर पर बड़ा वाले लिख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से फिर ई यहाँ से स्टार्ट कर देना, या ई ऐसे स्टार्ट करो आप, ठीक है। यहाँ पर ये इसको ऐसे इधर भी निकाल दिए, इधर भी निकाल दिए, ऐसे नहीं चलना है, दोनों साइड नहीं होता है। ये दूसरा साइड तब आता है जब यहाँ से आप कनेक्ट किसी को कर रहे हो, ठीक है, वो सही करना, ठीक है। द कंटेनर रिमूव द एयर फ्रॉम इट, ठीक है, कीप अ क्लॉक इनसाइड, वापस आई, गड़बड़ हो राइटिंग में, गड़बड़ हो जाएगा। यू विल
बी देखो, बी तुम्हारा गड़बड़ राइटिंग में, तो हमें राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, यही कर रहे हैं अभी, ठीक। चलो हमें कंटेनर देख लिया, चलो ठीक है। रैपिड क्या है, रैपिड कंबसन क्या होता है, इट इज़ ए कंबसन इन विच गैसेस, ठीक है, अच्छा गैस है, ठीक है, नहीं गैसेस बर्न रैपिडली, बर्न्स नहीं होगा, गैसेस बर्न रैपिडली, ठीक है। एग्जाम्पल में ये देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल फास्फोरस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस में क्या हुआ, इट इज़ अ कंबसन विच सडनली बर्न, ठीक है, सडनली बर्न इनटू द फ्लेम, यही था आंसर, सडनली बर्न इनटू द फ्लेम, ठीक है। स्पॉन्टेनियस में हम लोग करते हैं, इसका एग्जांपल भी दे देना है। एक्सप्लोजन में हो गया तुम्हारा कंबसन विच इज प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट गैस साउंड, तीनों होते हैं, जैसे न्यूक्लियर बम। अब वहाँ पे देखो ये न्यूक हमारा स्मॉल यहाँ पे गया है, तुम्हारा यू देखो कहाँ पे कहाँ छूट गया, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, तो राइटिंग में हमेशा ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है। ठीक है, कंटेनर फुल ऑफ वाटर, मेक है ये, एम गड़बड़ हो गया है, ठीक है, 3 पोल, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कैसे कैसे राइटिंग का हमें ध्यान रखना है, लिखने का तरीका ध्यान रखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो गिवन फोर्स दिखे, एरिया दे दिए, नाउ प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग लिख दिए, बाकी हम लोग यहाँ पर कर दिए, ठीक है। तो ये चलो ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ पर काटते हुए भी दिखा दिया करो, एक स्टेप है ना यहाँ पर इक्वल टू हो गया, एक और स्टेप यहाँ पर लिख लिया करो 50/, ऐसे लिखो, देखो ये स्टेट मत लिखो, हल्का से कर करके यहाँ लिखो करो ऐसे, ठीक है ना, स्टेट नहीं, हल्का सा कर करके ऐसे लिखा करो। तो ये कट गया तुम्हारे पास, कितना गया 5, ठीक है। तो 5 न्यूटन मीटर इक्वल टू 5 पास्कल, ठीक है। ये देना जरूर, ये सब लाइन है ना, इक्वल टू हमेशा देते हैं, ये सब देना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, या फिर ठीक है देयरफॉर, है ना, देयरफॉर द टोटल, देयरफॉर द प्रेशर इज 5 पास्कल, तो ये लिखना है आपको लास्ट में, ठीक है। तो ये लिखना है हमें, ठीक। इफ़ वी लिफ्ट अ बकेट बी, ठीक है, BSS है बकेट, सो मच मस्कुलर फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स इट, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहना क्या था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, कौन सा फोर्स अप्लाई होता है प्लास्टिक बकेट पे फिल्ड विद वाटर, ठीक है। तो व्हेन वी लिफ्ट, ठीक है, द पर्सन अप्लाई मस्कुलर फोर्स, ठीक है, एंड अर्थ अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द बकेट, ठीक है, व्हेन वी लिफ्टेड बाय द पर्सन, व्हेन लिफ्टेड बाय अ पर्सन, द मस्कुलर फोर्स एक्सर्टेड बाय द person and the gravitational force exerted by the earth towards earth, एटमॉस्फेयर नहीं, अर्थ, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, यहाँ फोर्स की बात कर रहे हैं, अर्थ, ठीक है। तो हम ये ध्यान, ये तुम्हारा राइटिंग का थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसमें देखना चाहिए कि हमें जो बकेट अगर उठाते हैं तो उस पर किस तरह का फोर्स लग रहा है, तो 2 तरह के, एक फोर्स हमारा रेगुलर काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि उसको डाउनवर्ड कर रहा है, किधर कर रहा है, डाउनवर्ड खींच रहा है, और हमारा मस्कुलर फोर्स कहाँ कर रहा है, उसको अपवर्ड खींच रहा है। तो लिखना है कि अपवर्ड फोर्स इज मस्कुलर फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्टेड बाय द अर्थ, ठीक है। तो ये लिखना था हमें, समझ में आया कैसे था, हाँ। यहाँ पे चाहो तो तुम क्या है, यहाँ पे चाहो तो तुम डायग्राम भी छोटा सा बना सकते थे, ठीक है। इस तरह से बकेट लिए, वाटर लिया, ठीक है, यहाँ पे लिए, यहाँ पे इसका हैंडल बना दिए, और यहाँ पर तुम इसको हाथ थोड़ा सा करके ऐसे हो गया, ठीक है, बकेट उठा हुआ है, यहाँ पे इस सरफेस बना दिए। यहाँ पे लिख सकते हो डाउनवर्ड जो हो गया, ये कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स। ऐसे डायग्राम बना के दिखा दिए तो हमें तुम्हारा आंसर क्या होगा, और बेटर, तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। तो लिखने का तरीका देख रहे हो गड़बड़ लिखा हुआ क्या, क्योंकि तुम डिस्क्राइब नहीं किए हो, सीधा लिखो वी लीव द बकेट, ठीक है, ठीक है। तो ये लिखना है ना, मस्कुलर फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है, तुमने और लिखा है, और मतलब या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, दोनों में से कोई एक ही लगेगा लिफ्ट करने पर, तो लिफ्ट करने पर दोनों में से एक नहीं लगेगा, कितना लगेगा, दोनों ही लगेंगे ना। तो ये हमारा गड़बड़ हो गया ना, और लगा के गड़बड़ हो गया ना। ग्रेविटेशनल तो हमेशा ही लगेगा, जब तक आप अर्थ से बाहर नहीं जाते हो तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही रहेगा, और हम हमसे अर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये तो अप्लाइड है, यूनिवर्सल है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है ना, ठीक है। और इसीलिए अप्लाइड है, डेट्स वाई हम ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ इग्नोर भी कर सकते हैं,
ठीक है, तुमने दिया तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दे दिया कि यहाँ यहाँ लग रहा है, ताकि आप नहीं काट सकते हो। लेकिन अगर लिफ्ट कर रहे हैं सीधा तुम ये भी लिख सकते हो कि मस्कुलर फोर्स वहाँ एग्जर्ट हो रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा। तुमने दोनों बताया तो दोनों के लिए हमको देखना पड़ेगा कि उठाने पर ये लगा, इस पर ये लग रहा है। समझ में आ गया? खत्म। समझ में आ गया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर इस ये, ठीक है, स्पेलिंग दिख रहा है, स्पेलिंग गड़बड़ हो चुका है, स्पेलिंग सही। ठीक है। ये लिखना है, हमें ज़्यादा कटम कुटम नहीं करना है। अगर गड़बड़ से अगर गलती हो गया और काटने के बाद वो वर्ड पता नहीं चल रहा है तो आराम से इसको एक बार में कट करेंगे। देखो इस तरह से एक बार में कट करना होता है और उसको तुरंत फिर नया लिखना होता है। ये नहीं कि ऐसे ऐसे कट कर दिया गया, ये काम कभी नहीं करते हैं। सिर्फ एक बार में सिंगल कट, ठीक है, मतलब कट हो गया, गुड, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑल मीट्स एट अब देखो यहाँ पर ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा में कि समझ रहे हो, हमें क्या छोटा का एक साइज ही रखना है। तो अपने राइटिंग में हमेशा एक मेंटेन करो सिमिलर पैटर्न, ठीक है। इंसिडेंस, फिर से यहाँ गड़बड़, तो इंसिडेंट क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट टिल रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ द एंगल बिटवीन होगा यहाँ पर, टिल जो करे ये उसका लैंग्वेज था, हम यहाँ लिखें एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस यहाँ पे लिखे हुए तो आगे कौन से, तो एग्जेक्टिव हो गया ना, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रे होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से वहाँ तक तब होता ही है तुम्हारे, यहाँ पे एग्जेक्टिव करो, यहाँ पे रे लिखेंगे ना, रे लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखेगा, पता तो चलना चाहिए सामने वाले लोग कहाँ से कहाँ ले रहे हो, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग यहाँ पर लॉ दिखा दिए, रिफ्लेक्शन लॉ दिखा दिए, चलो ठीक है। आई इक्वल टू आई, बिल्कुल सही कर दिए हैं। अब देखो तुमने ये आई लिया है, इसके सामने हम लिखेंगे ये वाला आई, ठीक है, ये वाला ये है ना, इसके सामने यहाँ से लिखो, या चलो चल जाएगा, उतना समझ जाएगा, थोड़ा सा नीचे करके लिखना, बाकी सही है। ये इसको कट करो, कट करके यहाँ 40 लिखिए आप, नेक्स्ट में लिखिए, फिर ये कट करना भी जरूरी है, बिना कट के आपको नहीं दिखाना होगा, ठीक है। डायग्राम बना तो डायग्राम थोड़ा सही बनाओ, ये लग रहा है तुमको एंगल से, बीच में लो ना भाई, ये लो ना बीच में, यहाँ पर लग भी रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो ध्यान से लेना है हमें, ठीक है। तो फिर एंगल आई, यहाँ पे आई दिखाओ, यहाँ पे आर दिखाओ, ऐसे अंदर में होना चाहिए। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वाटर, सो द वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच कैन लीड इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये तो एक ही साथ होगा ना, तो अलग अलग पॉइंट पे क्यों लिखे हैं हम लोग। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या एक्सप्लेन, क्वेश्चन क्या था। इलेक्ट्रिकल करंट जब वाटर से पास होता है तो क्या होता है, और डायग्राम बनाना था उसका। तो इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रिक से पास होगा तो हमारे क्या होगा, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, चार्जेस होंगे, ठीक है, तो वो किसी को भी शॉक दे सकता है, ठीक है, ये पहला चीज़ होगा। तो हम इसको इस वे में नहीं लिखेंगे, देखो ऑलरेडी बता दिया कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो लिखना है कि व्हेन द पासेस इलेक्ट्रिसिटी द होल वाटर इज कंडक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी, सो एनीवन गेट इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम इट, ठीक है। तो ऐसे करके वन लाइन में लिखना था, इसको पॉइंटेड में नहीं लिखना था इस तरह से आपको। ये तुम्हारा आधा अधूरा लाइन बन रहा है, ये आधा अधूरा वेन है वो वेन, तो आगे का रीजन कहाँ है, यहाँ पर ये आधा अधूरा हो गया, तो इसलिए एक साथ इसको करना है। तो लाइन को हमको जोड़ना भी है आपको, जंबल वर्ड नहीं बनाया, ये तो वो हो गया जंबल वर्ड नहीं, जंबल सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस मिलाना है एंड और से। तो कभी जंबल वर्ड बन रहा है, कभी तुम्हारा वो बन रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना कि आप एग्जामिनर का टेस्ट ले रहे हैं, इंग्लिश टेस्ट, आप जोड़िए उसको ग्रामेटिकली, उसको नहीं, उसको सीधा सीधा समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज एज सिंपल एज लिखोगे, सामने लोगों को समझ में आ गया तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। नहीं समझ में आया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। वही है, मेटल हो गया कैप, ठीक है। चलो राइटिंग का थोड़ा ध्यान दो, समझ में आ गया। बाकी इसमें क्या है, ठीक है। तो पहला हो गया फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखो, ठीक है, वाइब्रेशन बाय टाइम पीरियड, खत्म, आ गया 10। ये क्या होगा, एच जेड हर्ट्स लिखेंगे, टाइम पीरियड बराबर टाइम बाय ऑसिलेशन, जैसे ये फॉर्मूला लिखो वैसे यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ऑसिलेशन बाय टाइम है ना, ऑसिलेशन बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके बाद लेगा यूनिट कभी नहीं छोड़ना है, यूनिट कभी नहीं छोड़ना। यहाँ पर क्या होगा, ये सेकंड हुआ ना, तो इससे यहाँ पे छोड़ दी यूनिट, मार्क्स ऐसे ही कट जाएगा, यूनिट कभी नहीं छोड़ना है, समझ में आ गया। चलो द टू एंड फ्लो मूवमेंट इज नोन एज, टू में ये था टू नहीं, वो टीओ
तो ये 2 हो गया गड़बड़ तुम्हारा, ये 2 मतलब 2 बोल रहे हो, तो आगे बैकवर्ड की बात कर रहे हैं ना, टू और फ्रो को बोल रहे हैं ना, ठीक है। ये क्या है, ये मेटामॉर्फोसिस। एम 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 सही करो, एम सही करो, एम गलत हो रहा है, मेटामॉर्फिस, प्रोसेस ऑफ अ कन्वर्जन ऑफ लार्वा, ठीक है, इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। बाइनरी फ्यूजन इज अ, एक सही लिखो, ठीक है। एक तो राइटिंग सही से करना है, बाकी चीज़ें तुमको आगे है, बस राइटिंग पे ध्यान हमें देना होगा, ठीक है। लाउडनेस, लाउड ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड, ठीक है ठीक है ठीक है, तो हो गया है। राइटिंग पे ध्यान देना है हमें, समझ में आ गया। तो हमें इस पर को राइटिंग पे ध्यान देना है, और लाइन को जो कनेक्ट कर रहे हो ना, तो हल्का ग्रामेटिकली के साथ, तो इसीलिए आंसर हमेशा लिखो, और लिख कर किसी से चेक कराया करो, प्रैक्टिस किया करो, समझ में आ गया, ठीक है।